अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर है, इस तरह दावा किया गया एक निचली अदालत में। आज से 1 महीने पहले भी दावा किया गया था कि अजमेर के जो बुलंद गेट है उसके नीचे मंदिर है, संकट मोचन शिव मंदिर। ये दावा किया गया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया था, तो ये मामला थम गया। लेकिन अभी 2 दिन से इस मामले ने तूल पकड़ रखा है और एक अदालत में इसको पेश किया गया। उस अदालत ने इसको सर्वे का हुक्म दे दिया गया है। यानी दरगाह के नीचे मंदिर है और वो मंदिर अभी का नहीं है, 1 महीने 2 महीने या 2 साल या 10 साल पहले का नहीं है, बल्कि 1500 ईस्वी में, यानी आज से तकरीबन 300-400 साल पहले वहां मंदिर था। फिर मंदिर को हटाया गया, फिर उसके बाद दरगाह बनाई गई। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और दावे के साथ साथ वो सर्वे की मांग भी कर रहे हैं। इस सर्वे की मांग को लेकर दावा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया है और करारे जवाब दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले उन वकील साहब का वो इंटरव्यू देखते हैं और दिखाया है कि वकील साहब ने कितनी अच्छी बातें कही हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद साबित होगी। तो बौद्ध लोग इस बात को उठाएं, हाँ। या जो महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं, मानते हैं उनके विचारों को, उनको ये विचार उठाना चाहिए कि सारे मंदिरों को खोदो। हम मस्जिद वालों को भी मना लेंगे, इनके नीचे खोद के देखो, अगर बुद्ध स्थान मिलता है, वहाँ बौद्ध अवशेष मिलते हैं, तो उस पे उन स्थानों को बौद्ध स्थान घोषित किया जाए, तब ये बीमारी रुकेगी इन मंदिर वालों की। मंदिर वालों की बीमारी तब रुक जाएगी। ये मंदिर समाज के मंदिर नहीं है, हाँ। ये मंदिर वर्णवादी मानसिकता के लोगों का कब्जा है और इस पे ये धंधा चलाते हैं। इसमें आस्था का और लोगों का इसमें पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कब्जा किया हुआ है, पूरा का पूरा पोल्यूशन फैला रखा है गंगा पे भी। गंगा पे जो कब्जा है उसका सर्वे करके देखो, कितने सारे मंदिर है, क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, क्या आमदनी होती है, वो खर्चा कहाँ होता है, वो पैसा जाता कहाँ पे। इस देश का मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक, जो हर मुद्दे पर मुखर होकर वार्ता अपनी हमारे साथ साझा करते हैं। जिस तरीके से देश में लगातार सौहार्द को खराब करने वाले मुद्दे हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, हिंसा फैलाई जा रही है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। सर, पहले बहराइच, हमने उस पर आपसे काफी चर्चा की, उसके बाद अभी ताजा मामला संभल से था। जिस प्रकार से हर बार मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, ऐसे में हिंसा भड़क जाती है, आपका इस पर क्या कहना है? ये सारा का सारा साजिश के तहत हो रहा है और जो लोग इस तरह के मुकदमे कर रहे हैं वो भी प्री प्लान्ड मुकदमे हैं, उसके पीछे कोई साजिश का हिस्सा है। और जो मुकदमा करना, उस मुकदमे को उसी दिन सुनना, बिना दूसरी पार्टी के सेंसिटिव मैटर को सुनना और उस पर उसी दिन कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करना, उसी दिन सर्वे पे जाना, ये अपने आप में बताता है कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं प्रेशर में या जुगाड़बाजी के तहत काम कर रही है। ऐसे जजों की जांच करने की जरूरत है। उस जज से पूरे उसके 6 महीने में किन लोगों ने बात की, किन लोगों ने मुलाकात की और वो आदमी कौन है, किस मानसिकता का आदमी है। हाई कोर्ट को ऐसे जजों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे जजों के लिए इस देश की जुडिशरी में कोई जगह नहीं है, उनको बर्खास्त करना चाहिए। सर, एक बार सर्वे हो जाता है 19 तारीख को, दोबारा सर्वे की टीम बिना किसी इन्फॉर्मेशन के सवेरे सवेरे पहुंच जाती है। और जो खास बात गौर फरमाने वाली है वो ये है कि सर्वे की टीम के साथ जो है हिंदू संगठन नजर आता है, जो जय श्री राम के नारे लगा रहा होता है। आखिर एएसआई की टीम के साथ संगठन का क्यों वहाँ मौजूद था? ये अपने आप में शो करता है कि पोलराइजेशन के चक्कर में, लोगों को मूर्ख बनाने के चक्कर में, हम भी जिस समाज से आते हैं, हमारे पुरखे भी, हमने भी देखा है, वो खेती करते वक्त, हल चलाते वक्त भी कहते लो राम का नाम। ये राम वो नहीं है जो ये श्री राम है, इनका जो राम मंदिर वाला राम है। जय श्री राम राजशाही की निशानी है, जय श्री राम संविधान विरोधी है, जय श्री राम वर्णवादी नारा है, जय भीम समानता का नारा है और जय भीम संवैधानिक नारा है, किसी का नाम नहीं। तो ऐसा नारा जो लोगों को वर्णवाद से मिला हो या वर्णवादी मानसिकता से ग्रसित लोग देश पे अभी भी कब्जा करना चाहते हो। हमारे यहाँ एक नेता थे कंबाइंड पंजाब में, श्री छोटू राम, चौधरी छोटू राम, वो एक ही बात कहते थे, पूरे देश को मैसेज आज भी वो
खरा है वो जा सकता है कि मंडी और फंडी से बचो। मंडी पूंजीपतियों से जो शोषण करते हैं, किसी भी तरह से दूसरों के हक हकूक मारते हैं, दूसरे का आप और अपने पैसे की बचत करने के लिए, अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए कुछ भी काम करते हैं। दूसरा फंडी जो रिलीजियस ग्रंथों के नाम पे, रिलीजियस बातों के नाम पे लोगों के अंदर अंधविश्वास भरते हैं, जो वास्तविकता और साइंस के खिलाफ जो बातें हैं बार बार उनका प्रचार प्रसार करते हैं। इन दोनों से बचो, इन दोनों मानसिकता के लोगों से बचो। वो मानसिकता आज फिर दोबारा सिर उठाए हुए देश के अंदर, उसको नेस्तानबूद करने की जरूरत है। कभी मस्जिदों के बाहर से यात्रा गुजरती है तो भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, कभी सर्वे के लिए एसआई की टीम पहुंचती है तो हिंदू संगठन जो है वो एक विशेष तबके के नारेबाजी करते हैं। क्या जानबूझ के लोगों को, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? देश में इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जितने ये लोग जय श्री राम के ठेकेदार बन रहे हैं ना, इनको ना राम उस कथा कहानी के हिसाब से, ना इनको चरित्र से कुछ लेना देना, ना आचरण से लेना देना। जितने लोग आप नजर दौड़ाइए बीजेपी के नेताओं की या आरएसएस के लोगों की, उनका चरित्र, अगर राम के चरित्र को ये आदर्श पुरुष कहते हैं तो उस चरित्र से इनका मेल करिए। चरित्र आसपास है कहीं इन लोगों का? ये सारा का सारा ढोंग करे, देश को दोबारा डिवीजन कराने के जुगाड़ में है ये। इनको कोई मतलब नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, इन पे जो, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, चाहे मौलवी हो, चाहे कोई फादर हो, चाहे कोई ग्रंथी हो, इन लोगों के कब्जे से ये चीजें हटानी है। मानव जाति, मानव समाज जिनके पैसे से बने हुए हैं, अपना कब्जा लो और इनका दुरुपयोग मत होने दो और समाज के कामों में इनका सदुपयोग करो। सर, मस्जिद को खोद के मंदिर निकलेगा, वहीं एक तबका जो कह रहा है कि अगर मंदिर से थोड़ा और नीचे खुदाई हो गई तो जगह जगह बुद्ध विहार निकलेंगे, क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो बौद्ध इतिहास है। आज के दिन अगर इसका कोई जवाब है तो बौद्ध लोग इस बात को उठाएं, या जो महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं, मानते हैं उनके विचारों को, उनको ये विचार उठाना चाहिए कि सारे मंदिरों को खोदो। हम मस्जिद वालों को भी मना लेंगे, इनके नीचे खोद के देखो, अगर बुद्ध स्थान मिलता है, वहाँ बौद्ध अवशेष मिलते हैं, तो उस पे उन स्थानों को बौद्ध स्थान घोषित किया जाए, तब ये बीमारी रुकेगी इन मंदिर वालों की। मंदिर वालों की बीमारी तब रुक जाएगी। ये मंदिर समाज के मंदिर नहीं है, ये मंदिर वर्णवादी मानसिकता के लोगों का कब्जा है और इस पे ये धंधा चलाते हैं। इसमें आस्था का और लोगों का इसमें पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कब्जा किया हुआ है, पूरा का पूरा पोल्यूशन फैला रखा है गंगा पे भी। गंगा पे जो कब्जा है उसका सर्वे करके देखो, कितने सारे मंदिर है, क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, क्या आमदनी होती है, वो खर्चा कहाँ होता है, वो पैसा जाता कहाँ पे। इस देश का मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है। संविधान कहता है साइंटिफिक टेम्पर, लोगों को समझाओ और ढोंग से बचाओ, अंधविश्वास से बचाओ। और ये सारे के सारे जो लोग इस देश के लोगों को अंधविश्वास और ढोंग में डालना चाहते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जगह जेलों के अंदर होनी चाहिए। इन सब लोगों की जो ढोंगवादी हैं, चाहे वो मंदिर के बहाने उसका पुजारी बन बैठा है, चाहे मंदिर के सहारे कोई 100 कॉल्ड 2008 1008 बन बैठा है, चाहे मस्जिदों के सहारे है, चाहे गुरुद्वारों के सहारे, चाहे गिरजाघर के सहारे, किसी के भी रिलीजियस चीजों के सहारे जो लोग बैठे हुए अपनी दुकानें चला रहे हैं, इनको पकड़ने का, इनको दबोचने का समय आ गया देश के अंदर। आप अधिवक्ता हैं और एक अधिवक्ता इस वक्त बहुत सुर्खियों में है, नाम है विष्णु शंकर जैन। जहां भी इस प्रकार के मसले होते हैं, पिटीशन फाइल करने पहुंच जाते हैं। जगह जगह वही पिटीशन फाइल करते हैं कि अगर मस्जिद के नीचे खुदाई होगी तो मंदिर मिलेगा। क्या कहेंगे आप उनको? अरे भाई, वो जिस नाम का सूचक अगर जैन लगाए बैठा है, वो जैन रिलीजन से कुछ उसका संबंध है, तो उसको तो वैसे बचना चाहिए इस तरह के कामों से। वो कहीं ना कहीं लोग, समाज ये कह रहा है ये एजेंट हैं आरएसएस के, वकीलों भी यही कह रहे हैं, सर्वे करके देखो कि एजेंट है और ये सोची समझी चाल और षड्यंत्र है, आरएसएस का षड्यंत्र है। बीजेपी सरकार में है, बहुमत में है, उनके पास जिम्मेवारी है सरकार चलाने की, तो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र पूरा सोची समझी चाल है। इस षड्यंत्र को मैं ये कह रहा हूँ और लोग भी कह रहे हैं कि सांप को मत मारो, सांप को मत पकड़ो, सांप की माँ को पकड़ो। अब देश के लोगों को सुप्रीम कोर्ट को आह्वान करना चाहिए कि एसआईटी बनाई जाए, उसमें जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में जांच हो। यहाँ की पुलिस सीबीआई पे कोई भरोसा नहीं है, ये सब सरकारी मदारी के बंदरों की तरह काम करते हैं, सरकारी तोते हैं। वो एसआईटी हो और देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। और ये जो बदमाशी चल रही है देश में, यहाँ जो राष्ट्रपति भवन और ये जो बना लुटियन जोन, इसमें मालचा गाँव की जमीन गई थी और जमीन जब गई तो लोगों ने विरोध किया। उसमें कानून था जो जमीन बच जाएगी किसानों को वापस की जाएगी।
मगर वो ज़मीन किसानों को वापस नहीं, आज भी पूंजीपतियों का सरकार का कब्जा है, वापस नहीं दी गई। आज देश आज़ाद है, तोपें तान दी थी, अंग्रेजों ने लोगों को मारा था, लोग भाग के गए थे गांव छोड़ के, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला। अब वो पैसा लेने के लिए जब हाई कोर्ट दिल्ली में गए कि हमारे को पैसा तो दो कम से कम, और आज जो नया कानून उसके आधार पे हमें कंपनसेशन दो। हाई कोर्ट क्या कहती है, बहुत पुराना केस है, और लोग क्या कहते हैं उस मुकदमे में जो गए थे मालचा के लोग, उनके संतान ने कि हमारी फाइल फेंक दी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने किया उनके साथ। ये कोर्टें जिंदा आदमियों को और कानून के तहत लोगों का हक हकूक देने में देरी बता के केसों को बर्खास्त कर रही है। और इधर से एक केस आता है एक पत्थर को ढूंढने के लिए, 500-600 साल पहले के गड्ढे मुर्दे उखाड़ने के लिए, जिसके लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है, उसको दोबारा से वो करने के लिए एक जज तुरंत नोटिस करता है। उस जज की इंटीग्रिटी पे शक है लोगों को, वकीलों को। ऐसे जजों को, ऐसे बहुत सारे जज वर्णवादी मानसिकता के भरे पड़े हैं, भर गए हैं। इनको सबको बर्खास्त करने की, हटाने की और ढूंढने की, सर्वे करने की जरूरत है ऐसे जजों की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। सर्वे करके इन सब जजों को इम्पीचमेंट और हटाने की जरूरत है, सफाई करने की जरूरत है। बड़े बड़े केसेस सालों तक पेंडिंग रहते हैं, लेकिन जैसे ही इस प्रकार की पिटीशन फाइल की जा रही है, तुरंत जो है सर्वे करने के जो है आदेश मिल जा रहे हैं। अभी ताजा मामला देखिए अजमेर शरीफ का है, काफी सुर्खियों में है। अब ये अजमेर शरीफ को लेकर एक पिटीशन फाइल की जाती है कि अजमेर शरीफ के नीचे एक शिव मंदिर है, और उसको लेकर भी अब तारीख आ जाती है कि 20 तारीख पर उसको सुनवाई होगी, 20 दिसंबर को। ये सारी की सारी बेवकूफी, नासमझी, बदमाशी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के जमाने में हुई। उनको उन्होंने ऐसा जानबूझ के उसमें डाल दिया, क्योंकि अब पता चला ना, देश को पता चल गया वर्णवादी मानसिकता का जज था वो, और उसने किस तरह से भेष बदल के, किस तरह से बातें करके, इस तरह की समझदारी वाली बातें करना और देश का बेड़ा गर्क करने का जो काम किया है, इसको ओपन छोड़ दिया। कानून है, गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का कोई समय नहीं। 47 के बाद कोई भी जो पहले ढांचा जो था, जैसे भी हो रहा था, वो उसी तरह से है। मगर इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर या किसी भी रिलीजियस जगह को ठेकेदारी नहीं मिल गई इस देश में अंधविश्वास फैलाने की। अगर वे फैलाएंगे, इन सब का राष्ट्रीयकरण करना होगा, सबको सरकार के अधीन करना होगा, जनता के अधीन करना होगा। तो देखा आप लोगों ने कि एंकर ने के सवालात किए और उन वकील साहब ने कितने अच्छे जवाब दिए। ये हैं सीनियर वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और कितने मुंह तोड़ एकदम कार्रवाई जवाब दिए हैं अजमेर की दरगाह को लेकर। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू, इस क्लिप के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही क्लिप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं, ताकि आप तक सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।